फिर से देख लेते हैं। एसएल किया, ट्रेन निकल पड़ी। ठीक है, अब क्या करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि एक यूनिक तरीके में हम जो भी प्रिंट कराया ना वो उसको प्रिंट करके दे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, काउ से। तब काउ कुछ कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, हेलो साइबरियान। ये देखो, बोल दिया इसने। ये अच्छा लगा, क्लियर है ये टॉपिक। यस सर। टॉपिक तो क्या ही ये, ऐसे ही है, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं सिस्टम मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग अपने सिस्टम पे। ठीक है, क्योंकि सिस्टम मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है ना। जब भी आप अगर पेन टेस्टिंग वगैरह करते हो, एथिकल हैकिंग परफॉर्म करते हो, तो आप कैसे सिस्टम मॉनिटरिंग कर सकते हो अपने सिस्टम की, ये देख लेते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, df-HTI ये कमांड क्या करता है, जितने भी फाइल सिस्टम में साइज हैं हमारे, टोटल साइज, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे माउंट किए गए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दिखा देता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, VM स्टैट ये क्या करेगा, जितने भी वर्चुअल मेमोरी स्टैटिक्स हैं, ठीक है, ये हमें शो कर देता है। ठीक है, जो कि प्री डिफाइंड लाइनक्स में होता है। ठीक है, LSOF ये इम्पोर्टेंट है आपके डेली लाइफ के लिए। ठीक है, जितने भी ओपन प्रोसेस रहते हैं ना फाइल्स, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, बहुत सारे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जब भी आप, सर वो हाँ जी, कमांड एलएस के बाद क्या था? LSOF मैम, LSOF विजिबल है। यस सर। ओके, TCP डंप, पता है TCP डंप क्या है? एनीवन, किसी को कुछ पता है? नो सर। अच्छा, TCP का मतलब तो पता होगा आप लोगों ने, नेटवर्किंग कर लिया है। यस सर। बताइए। सर थ्री वे हैंडशेकिंग मतलब कनेक्शन बनाने के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है कि मतलब अगर पहले एक सिम पैकेट भेजा जाता है रिसीवर की साइड, हम्म, अगर उसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाती है उसके बाद एक इस्टेब्लिश करने के कनेक्शन के बाद देन पैकेट सेंड करने स्टार्ट करते हैं और एक एक ही एक्नॉलेजमेंट आने के बाद ही नेक्स्ट पैकेट सेंड होता है। ओके, सर डंप में आएंगे जो पैकेट लॉस हुए हैं उसकी इंफॉर्मेशन दिखाता है। जी वही हम लोग चेक करेंगे कि कितने पैकेट्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। ठीक है, और TCP IP जो है, सॉरी TCP जो है वो रियल टाइम पे बेस्ड है या फिर नॉन रियल टाइम पे, मतलब TCP किस पे वर्क करता है, रियल टाइम सिनेरियो पे या फिर नॉन रियल टाइम? नॉन रियल टाइम। बिल्कुल, ठीक। मैं क्या करूँगा, TCP डंप ओपन करूँगा। ठीक है, रन कर दिया इसको, सुडो यूज नहीं किया, TCP डंप। ठीक है, और मैं फायरफॉक्स ओपन करूँगा। ठीक है, और ये चेक करेगा। देखो, फायरफॉक्स ओपन करते ही सारे लिसनिंग नॉन लिसनिंग पोर्ट्स भी दिखा दिया। अब ये पैकेट्स देखेगा। cybrian.com मैंने लिखा। ठीक है, ये देखो, जब भी मैं कुछ काम करूँगा यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे दिखाई देंगी। ठीक है, सारे पैकेट्स किस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ वो सब कुछ दिखाई देगा मुझे। ठीक है, एक तरह का आप ये कह सकते हो कि नेटवर्क पैकेट एनालाइजर है ये। ठीक है, ओके सर। ओके, अभी देख लेते हैं LS मोड। ठीक है, ये जितने भी कर्नल मॉड्यूल्स होते हैं ना, ठीक है, करंटली जो भी यूज हो रहे होते हैं सिस्टम में, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है,
अभी हम देखेंगे कि हम कैसे थोड़ी बहुत ज़्यादा हार्डवेयर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, HW हार्डवेयर इन्फो 73 इसने मुझे रिजल्ट दिखाया है। ठीक है, लूप बैक है, यहाँ पे ईथरनेट सर्विसेज दिखाई देगा, ईथरनेट कौन से इंटरफेस पे चल रहा है। ठीक है, और क्या है, सीपीयू की चीज़ें दिखा रहा है, सीपीयू इंफॉर्मेशन। ठीक है, माउस की है। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल्स में आपको ये सारी चीज़ें दिखाता है। ये इतना क्लियर हुआ? यस सर। ओके, ईशा मैम आपका कमांड क्या था? कमांड था HW इन्फो। ईशा मैम आपको क्लियर हुआ? यस सर। ऐसा कुछ है कि समझ में नहीं आ रहा हो किसी को? बता सकते हैं आप लोग। सर जो हार्डवेयर HW इन्फो के पहले कमांड की थी वो एक बार दोबारा से बता दो। LS मोड हाँ जी। ये क्या करेगा, जितने भी आपके कर्नल मॉड्यूल्स है ना, लोडेड कर्नल मॉड्यूल्स, वो सबकी लिस्ट आपको दिखा देता है। ठीक है, हेलो, ओके सर। ओके। अभी देख लेते हैं कि आप अगर किसी सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे हमने अभी माई एसक्यूएल और अपाचे 2 चलाया था, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो हम उसकी जनरल एंट्री निकलवा सकते हैं, sudo JURNALCTL जनरल CTL। ठीक है, -u और सर्विस का नाम माई एसक्यूएल। नो एंट्रीज दिखा रहा है, सर्वर कर देते हैं, इसकी भी नहीं दिखा रहा, अपाचे 2 की दिखा रहा है। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ। किसी भी सर्विस नेम को आप यहाँ पे डालेंगे तो उसकी आपको जर्नल एंट्रीज निकाल करके दे देगा यहाँ पे। ठीक है, यस सर। अगर आपको देखना है कि आपने कितनी बार पहले बूट किया था अपने सिस्टम को, हम वो भी देख सकते हैं। sudo जनरल CTL -list boots। ये रहा, एक ही हाइफन लगाया था मैंने, कोई नहीं। ठीक है, जितनी भी है मुझे दिखा दी, फर्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये क्लियर है? यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। अभी देख लेते हैं सीपीयू स्टैटिक्स इनपुट और आउटपुट जो भी डिवाइसेस में है वो बता दे। आईओ स्टैट करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, यूजर्स की जितनी भी परसेंटेज है वो दिखा रहा है। ओके, ये जनरली यूज़ नहीं होता, ज़्यादातर आप इसको यूज़ नहीं करते। ठीक है, अगर पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग टॉप कमांड से सारे प्रोसेस देखते थे, है ना। अगर और भी अच्छे से इंफॉर्मेशन देखना है तो आप क्या कर सकते हो, एच टॉप। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस सर। आप एक और कमांड का भी यूज कर सकते हो, एनमॉन। ठीक है, ये छोटे में आपको दिखा रहे हैं। एनमॉन किया, अब मैं जो भी इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ ना, मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे हमें सीपीयू की देखनी है, सीपीयू की देखनी है, या फिर वाइड व्यू देखना है, मेमोरी, डिस्क, रिसोर्सेज, कर्नल। ठीक है,
यूटिलाइजेशन, वर्चुअल मेमोरी, नेटवर्क, एनएफएस, टॉप प्रोसेस, जो भी देखने हैं वो सब हमें दिखाई देगा। ठीक है, अगर मैं देखता चाहता हूँ सीपीयू का, तो मैंने सी दबा दिया। ठीक है, और मुझे यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। ठीक है, किसी और का देखना है, जैसे हम कर्नल का देखना चाहते हैं, मैंने के प्रेस कर दिया। ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, मैं हिस्ट्री करता हूँ, आप लोग अपने सिस्टम पे इसे ट्राई करिए। ठीक है, और ये दोबारा से जो भी मैंने अपाचे सर्वर एक्सेस किया था ना, वो ईशा मैम, आप एक काम करिए, ईशा मैम, प्रीति मैम, आप दोनों के पास लैपटॉप है, और यस। सीमा मैम आपके पास भी है। यस सर। आप एक काम करिए, आप एक वेब पेज एक्सेस करेंगे जिसमें कि आपका नाम होगा। ठीक है, साथ में आपके कॉलेज का भी नाम होगा, और आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करेंगी और मुझे दिखाएंगी कि आपने वो कैसे किया। ठीक है, ओके सर। या फिर मुझे सिर्फ आप लोग वेब पेज एक्सेस करके दिखा दो वो। ठीक है, 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मतलब कैसे एक्सेस करना है? जैसे मैंने अपाचे 2 सर्वर अभी एक्सेस किया था ना, एक वेब पेज होस्ट किया था वेब ब्राउज़र पे, जिसमें मैंने लिखा था हेलो एवरीवन, हाँ। वही करना है। और मैंने आपको ये भी दे दिया है, ये देखिए, cd वे www.html, यहीं पे ही आपकी वो फाइल है, तो करिए जल्दी से, यहाँ से यहाँ तक। और माई एसक्यूएल डेटाबेस भी आप लोग रन करिएगा, और उसमें आप दोनों का नाम होगा। ठीक है, अपने अपने नाम से डेटाबेस क्रिएट करिए। सिमरनजीत मैम, अभी जो कराया ये सब आपको समझ आ गया? यस सर, एक बार परफॉर्म करके देखूंगी बाद में। ओके ओके मैम, नो प्रॉब्लम।
सभी का हो जाए तो बता दीजिएगा। सर माई एसक्यूएल एंड जी मैम बोलिए। सर दोनों वाली माई एसक्यूएल भी और दूसरा पाच 2 वाला भी। ओके, ये अनुराग चावला कौन है? कोई जानता है? बताइए कृति मैम कौन है ये? ओके, सॉरी मैम। स्क्रीन शेयर करिए आप दोनों, मैं अपना बंद कर देता हूँ। ईशा मैम, ओके ठीक है। आप लोगों ने ब्लैक आर्क चलाया है क्या? नो सर। ओके, अच्छा ये पॉसिबल है कि आप लोग अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं? एनीवन, किसी को कुछ पता है? ईशा मैम, श्रमजीत मैम, कुछ आइडिया है? ओके, जो लाइनक्स का कर्नल है उसको आप पढ़िए, उसका आपको सोर्स कोड मिल जाएगा, ठीक है। देखिए उसमें कुछ एडिटिंग करके, उसमें कुछ चेंजेस करके क्या आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने से पहले आप लोग ब्लैक आर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले ब्लैक आर्क अपने सिस्टम में आप लोग इंस्टॉल करिए वर्चुअल मशीन में, उसको यूज़ करिए। ब्लैक आर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो
ये कह सकते हैं कि बहुत पावरफुल है, ठीक है। लाइनक्स से भी उसमें बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, ठीक है, एथिकल हैकिंग के लिए या फिर पेन टेस्टिंग के लिए। तो एक बार यूज़ करिएगा और देखिएगा, ओके। ओके सर। अभी हम लोग यूज़र मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यूज़र क्रिएट करेंगे, ऐड यूज़र, यूज़र ऐड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐड यूज़र साइबरयान के नाम से बना लेते हैं। ओनली रूट में बी ऐड, ओके, sudo so add user साइबरयान, ऑलरेडी है। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड दे देते हैं। मैं देता हूँ QAS। फुल नेम मांग रहा है, कुछ नहीं देंगे, रूम नंबर भी नहीं, वर्क फोन, होम फोन, अदर, वाई, देन हो गया, ठीक है। क्या आप लोगों को पता है कि जो मैंने यूज़र क्रिएट किया है उसकी लोकेशन क्या है? एनीवन, किसी को कुछ पता है? ईसा मैम, सर रिपीट करना। यूज़र जो मैंने अभी क्रिएट किया है उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर हुई है? कैट ETC, ठीक है, पास WD। बॉटल नाम से एक मैंने यूज़र क्रिएट किया था, ये रहा, ठीक है। ये क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। ओके, इस पूरे लाइन का मतलब क्या है? बॉटल जो है ये आपका एक यूज़र है, ठीक है। इसको कहते हैं पासवर्ड पॉइंटर, याद रखिएगा, इसको पासवर्ड पॉइंटर कहते हैं। ये आपका यूज़र आईडी होता है, ये आपका ग्रुप आईडी होता है, ये आपका लोकेशन बताता है, ठीक है, होम में है या डाउनलोड्स में है, डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है। ये आपका शेल बताता है, ठीक है। अभी हमने इसको पासवर्ड असाइन नहीं किया था, तो पासवर्ड असाइन कर लेते हैं। पास WD बॉटल डज नॉट एग्जिस्ट, अच्छा अच्छा, टोटल लिख दिया मैंने, कोई इशू नहीं। पासवर्ड भी दे दिया था ना, चलिए कोई नहीं, हटाओ। ओके, यूजर की पासवर्ड कहाँ पे स्टोर हुई है? हमने ये तो देख लिया कि यूजर की इंफॉर्मेशन कहाँ है। यूजर का पासवर्ड कहाँ स्टोर हुआ है, कुछ पता है किसी को? /etc/shadow में शायद। जी हाँ, ठीक है, ये रहा इसका पासवर्ड, ठीक है। क्लियर हुआ ये टॉपिक इतना? यस सर। ठीक है। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो लोकेशन है, ठीक है, ये, और हमें ये यूज़र आईडी चेंज करना है और सेल भी इसका चेंज करना है। कैसे कर सकते हैं? हम लिखेंगे यूज़र मोड, ठीक है, -s शेल के लिए, बिन
SH कर देंगे, ठीक है। किसका करेंगे? जो भी हमारा यूजर नेम है, बूटल। हो गया चेंज, ये देखो SH। और यहाँ ऊपर में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे हमें बैच दिखाई दे रहा था। पता चला हम कैसे शेल चेंज कर सकते हैं? यस सर। ओके, अभी हम देखेंगे कि हम कैसे इसकी लोकेशन चेंज करेंगे। होम है, हम इसको डाउनलोड्स में भेज देंगे, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ S के जगह पे D करना है, ठीक है। और डाउनलोड्स में जाएगा, ठीक है। बूटल एब्सोल्यूट कॉपी, चेंज हो गया, ठीक है। कैसे पता चलेगा? /d किया और यहाँ पे डाउनलोड्स दिखाई दे रहा है। पहले क्या दिखाई दे रहा था? होम, है ना। अब यहाँ पे हमें डाउनलोड्स दिखाई दे रहा है। अब हमें ये यूजर आईडी चेंज करना है, वो कैसे करेंगे? यूजर मोड -u, ठीक है। और यहाँ पे 1004 है, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, 1008 ले लेता हूँ, ठीक है। और जो भी यूजर नेम है वो भी ले लिया, चेंज हो गया। /d करेंगे, यहाँ पे 1008 हो गया। 1008 हमने ये चेंज क्यों किया? भाई ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी में कई सारे लोग काम कर रहे हो, ठीक है, तो सबका यूजर आईडी और ग्रुप आईडी अलग होना चाहिए, है ना। आई कार्ड में सबका आईडी नंबर अलग रहता है, इस वजह से हमने इसका यूजर नेम चेंज कर दिया। इतना कंप्लीट है? क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अभी क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप ऐड और साइबरयान बन गया, ठीक है। इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? कैट etc ग्रुप, ये रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे? पासवर्ड असाइन कर देंगे, g_wd साइबरयान QWE ये हमने दे दिया, असाइन कर दिया, ठीक है। अब जो हमने पासवर्ड बनाया है वो कहाँ पे स्टोर हुआ है? जी शैडो, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो यूजर है उसको ग्रुप में ऐड कर दो। जैसे अगर मैं आईडी बूटल करता हूँ, क्योंकि वही लिख दिया था मैंने गलती से बॉटल की जगह पे, तो यहाँ पे मुझे यूजर आईडी ग्रुप आईडी ग्रुप्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये किस ग्रुप का पार्ट है, मतलब किस डिपार्टमेंट का है, ठीक है। तो साइबरयान लिखा था, है ना, तो मैं इसको उसमें डाल दूंगा, यूजर मोड -a और कैपिटल में G। ग्रुप नेम क्या है मेरा? साइबरयान। और यूजर का नाम क्या है? बूटल। मैं चाहता हूँ इसको उसके अंदर डाल दूँ। अब अगर आप आईडी बूटल करते हो तो आपको ये दिखाई देता है कि किसका पार्ट है, किस डिपार्टमेंट का? साइबरयान का। ये इतना क्लियर हुआ? यस सर। ओके, किसी को कुछ डाउट है इसमें? किसी को भी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ईशा मैम, आपका कोई डाउट? नो सर। ओके, सिमरनजीत मैम, नो सर। सोना मैम, आपका कोई डाउट है? नो सर। सर बट हम ये क्यों कर रहे हैं, मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए कर रहे हैं? मैम काली लिनक्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिसमें कि आप एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के भी सीख रहे हैं चीज़ें और कुछ आप थोड़ा एडवांस भी सीख रहे हैं, ठीक है, जो आपके डेली लाइफ में काम आएंगी, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, एक बात बताइए, अगर आप लोगों ने कोई फाइल डाउनलोड की है, कोई जिप फाइल, ठीक है, हम उसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? कोई बता सकता है? तो gzip से। ओके, तो बताइए, मैंने एक फाइल बना ली आजकल के नाम से, ठीक है, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, अब मैं क्या करूँ? आगे बताइए। अनजिप। नहीं नहीं, अभी तो मैंने जिप ही नहीं किया ना, जिप में इसको कंप्रेस ही नहीं किया। जिप आजकल ls-l किया, मुझे यहाँ पे आजकल नाम से एक दिखाई देगा, ये रहा, ठीक है। अब अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ आजकल, तो क्या कह रहा है? नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है, और इसकी जो साइज है ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? 64, ठीक है। और अभी इसको अनजिप कर लेते हैं। अनजिप कैसे करेंगे, कोई बताएगा? जी अनजिप। ठीक है, ls-l। अब मुझे इसकी जो फाइल साइज है ये 44 दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अगर कोई भी आपके पास जिप फाइल आती है तो आप कैसे उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आपने देख लिया, ठीक है। क्या पता आप कोई पेन टेस्टिंग में भी फाइल डाउनलोड कर रहे हो, या फिर गिटहब से कोई ये फाइल डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हो? जिप के थ्रू, ठीक है। ये क्लियर हुआ? यस सर। ओके, यस सर। क्या कोई और तरीका भी है? अगर कोई टार फाइल है तो हम उसको कैसे ये कंप्रेस कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? मैम, सर टार तो फाइल्स को आर्चिव करने के लिए होता है। हाँ, आर्काइव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आपके पास कोई टार फाइल हो तो आप कैसे उसको अनआर्काइव कर सकते हो, या फिर कैसे उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? कंप्रेस कैसे करेंगे और एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? सर कंप्रेस तो शायद gzip से भी हो जाती है। नहीं, अगर आपके पास कोई टार फाइल है तो आप जिप से कैसे करोगे? वो तो जिप फाइल के लिए हो गया, है ना। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा था? यहाँ पे आपको डॉट gz दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपको डॉट gz दिखाई दे रहा है, तो ये टार कमांड से तो एक्सट्रैक्ट हो नहीं सकता ये, है ना। टार और जिप तो अलग हो गया। लेट सपोज कि अगर आपके पास कोई फाइल है टार cvf, हम कंप्रेस करते हैं, ठीक है, हम इसका नाम कुछ भी डाल देते हैं, archives डॉट टार, ठीक है, और हमने किस नाम से बनाया था? आजकल के नाम से, ठीक है, एंटर कर दिया। ls-l करके देखो, ये जो फाइल है आपकी archives.tar, ठीक है, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है। मैं इसका बैकअप भी ले सकता हूँ। लेट सपोज कि अगर ये आजकल है, ठीक है, मैंने इसको कर दिया डिलीट, आपके आंखों के सामने मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, rm-rf और आजकल, ठीक है, ls-l करके देखता हूँ, क्या मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो फाइल? एनीवन? मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने एक बैकअप भी उसका बना लिया, ठीक है। डिलीट तो कर दिया, लेकिन मुझे वो फाइल वापस मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? टार लिखेंगे, ठीक है, xvf एक्सट्रैक्ट वर्बोस फाइल, ठीक है, archive डॉट टार, एंटर किया, ls-l करूंगा, मुझे यहाँ पर दिखाई देगा ये वापस से आ गया, देखा, मैं डिलीट किया था, कैट आजकल, यही लिखा था मैंने। ये टॉपिक यस क्लियर हुआ? सर। यस यस सर। ओके, ये आपने पहले यूज किया था?
जिस तरीके से मैंने अभी किया। यस सर। सर एक यस बार gzip gunzip वगैरह कॉमन अनजिप करने वाली फाइल्स उसके बारे में एक बार बता दोगे कमांड्स का? क्या चीज़ मैम? सर जैसे जो जिप करने के लिए हम मल्टीपल यूज करते हैं, जैसे tar gzip, वो उसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है कौन सी कमांड कब यूज करनी है। आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपको यहाँ पे फाइल दिखाई दे जिप। लेट सपोज कि आपने कोई एक फाइल क्रिएट की है, ठीक है, कोई भी फाइल क्रिएट किया है, ईशा मैम के नाम से मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, कंट्रोल डी, सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको जिप में बदल दूंगा, ठीक है, जिप। पहले मैं बदल रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों किया। जिप आजकल, सॉरी, ईशा मैम का है, ठीक है, ls-l किया और ये चेंज हो गया है, देख लेते हैं, ये रहा जिप फाइल में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जब भी आप लाइनक्स में ये देखोगे कि यार यहाँ पे ना zz आ रहा है, मतलब जिप फाइल है ये, ठीक है, तो क्या मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, xvf, और क्या था, ये थी फाइल, ठीक है, ls-l करते हैं, ये देखो अभी भी मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये तो दिखाई दे रहा है कि भाई ये आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, मुझे सिर्फ ये वाली फाइल दिखाई दे रही है। तो मैंने टार कमांड यूज किया लेकिन वो एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ, तो ये कैसे एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है, आपने जिप फाइल डाउनलोड की है टार कमांड से, तो वो आप उसको कंप्रेस कर नहीं सकते, ओपन नहीं कर सकते, तो कैसे करोगे, जी अनजिप, ठीक है, ईशा मैम डॉट, ठीक है, ls-l करता हूँ, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ये एक्सटेंशन आपको देखना है, डॉट जीजेड जहां है वहां पे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे जिप से, ठीक है, जहां पे भी आपको टार दिखाई दे वहां पे आप टार कमांड से एक्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे ये सरजी नाम से है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, टार xvf, पहले इसको देख लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि जी अनजिप से हो जाए, जी अनजिप, ठीक है, सरजी डॉट टार, नहीं होगा, है ना, टार लिख दिया था ना यहाँ पे, लो, नहीं हो रहा, टार से करता हूँ, टार xvf, ठीक है, सरजी डॉट टार, ये सारी फाइल्स यहाँ पर थी, ठीक है, और मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, ये इतना क्लियर हुआ, कंफ्यूज नहीं होना, जहां पे भी आपको डॉट टार दिखाई दे वहां पे आप टार कमांड से इसको एक्सट्रैक्ट करेंगी, जहां पे आपको डॉट जीजेड दिखाई दे वहां पे आप जिप कमांड या अनजिप कमांड से इसको कंप्रेस करेंगे और एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके सर। ये टॉपिक क्लियर हुआ? सर हम bzip2 कब यूज करते हैं? bzip2, हाँ जी। सॉरी मैम, मैंने bzip2 कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि ऐसी फाइल्स तो मैंने कभी bzip2 से एक्सट्रैक्ट की नहीं है। कोई नहीं, मैं उसका ही बता दूंगा आपको। ओके सर वो भी कंप्रेस करने के लिए यूज होता है। ओके, बहुत सारे कमांड्स हैं, एक कमांड नहीं है, बहुत सारे ऐसे कमांड्स होंगे जो आपको ही पता होगा, बहुत सारे ऐसे कमांड है जो मुझे ही पता होगा, क्योंकि काली लिनक्स में बहुत मल्टीपल कमांड्स आप रन कर सकते हैं एक चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना, तो बहुत सारे कमांड हैं, जैसे हमने कल देखा था, हमने इंटरफेस चेंज किया था विंडोज का, तो आप लोगों ने काली अंडरस्कोर बताया, एक किसी ने cmd भी बताया था जो कि मैंने यूज किया था, तो बहुत सारे कमांड्स होते हैं। ओके सर। आज की क्लास समझ आई? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। नो सर। ओके, थैंक यू मैम ज्वाइन करने के लिए, कल की क्लास में मिलते हैं, आपका बहुत जल्द खत्म हो जाएगा लाइनक्स का, ठीक है, क्योंकि कई सारी चीज़ें आप लोगों को आती भी हैं,
और जो नहीं आती वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। और अपाचे टू माई एसक्यूएल आप लोगों को बता ही दिया है। यस सर। एंड थैंक यू ईशा मैम, आपने जो पोस्ट डाला है बहुत लोगों को उससे हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू। सर कल को क्लास 5:30 पे होगी ना? यस मैम, ओके सर। 2-3 दिन में आपका ख़त्म ही हो जाएगा, ज़्यादा कुछ लाइनेक्स में और है नहीं। ओके, ओके सर। बाकी मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट्स दूंगा, ठीक है। एनएफएस के बारे में किसी ने कुछ सर्च किया, कुछ पता चला? प्रीति मैम, सिमरनजीत मैम, कुछ पता चला एनएफएस के बारे में? ईशा मैम? नो सर, अभी किया सर, मैंने अभी सर्च नहीं किया। ओके, कोई बात नहीं। और कर्नल के बारे में जरूर पढ़िएगा, ठीक है। कोशिश करिए, क्या पता हो जाए। ओके सर। और बैश स्क्रिप्टिंग किस किस को आती है? ओके, कृति मैम आपको आती है। की है सर हमने। ओके, आप लोग एक काम करो, आप लोगों ने nmap कमांड भी चलाया होगा, है ना? यस सर। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा क्यों नहीं बताते कि कोई भी अगर आप आईपी डालते हो बैश स्क्रिप्टिंग के थ्रू, तो वो आपको इंफॉर्मेशन दे कि उस आईपी पे कौन सा ओएस चल रहा है, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं, कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, ठीक है, कौन कौन सा प्रोटोकॉल उस पर यूज़ किया जा रहा है। एक ही बार में आपको वो सारी चीज़ें निकाल करके दे दे। बैश स्क्रिप्टिंग के थ्रू आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाइए। सर एक बार दोबारा से रिपीट करना। ओके सर। आप nmap कमांड यूज़ करते हो तो वो क्या क्या आपको बताता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है? कौन से पोर्ट्स ओपन है किसी आईपी पे, और स्कैनिंग वगैरह वो प्रॉपर कर लेता है आईपी की। ठीक है, क्लोज पोर्ट्स के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है उससे। ठीक है, मैं वही चीज़ें कह रहा हूँ, बट अदर वे में मैं कह रहा हूँ उसको कि आप एक ऐसा बैश स्क्रिप्टिंग के थ्रू प्रोग्राम बनाइए, बैश स्क्रिप्टिंग यूज़ करके कि कोई भी अगर आप आईपी डालते हो तो वो बैश स्क्रिप्टिंग के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन निकाल के देगा। क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल के देगा भाई? कौन कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन कौन सी इस पे सर्विसेज चल रही हैं, कौन कौन सा प्रोटोकॉल उस पर चलाया जा रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ किया जा रहा है, क्या काली लिनक्स यूज़ किया जा रहा है, विंडोज़ यूज़ किया जा रहा है या फिर कुछ अदर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो एक ही कमांड में आपको दे दे, ऐसा कुछ आप बनाइए। ओके सर। ओके सर। ओके, थैंक यू मैम ज्वाइन करने के लिए। कल थैंक यू मिलते सर। हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू मैम।